दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को भी मैं अपने पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए जारी रखता हूँ। इसके बाद एक दिन श्रीमान कुक के साथ भी ठीक वैसी ही घटना घटित हुई। श्री कुक ने उसे देखकर न केवल चीख उठे बल्कि रोने भी लगे। उन्होंने उसे बिस्तर उठाकर फेंकते हुए देखा। एक दिन उन्होंने पूरी केतली चाय बनाकर रखी थी। किसी काम से वे थोड़ा बाहर निकल कर आए, फिर दोबारा चाय पीने के लिए वापस आए। यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वही आंखों वाली विभत्स छाया पुरुष केतली में मुंह लगाकर चाय पी रहा है। कहीं एक बूंद चाय गिरी नहीं। फिर चाय का इस प्रकार देखते देखते वायुभूत हो जाना एक बहुत रोमांचक घटना थी। उन्होंने कई बार उसे सेवकों की तरह काम करते हुए भी देखा। कई बार स्वयं बाहर खुला हुआ रखा सामान उठाकर खाते हुए भी देखा। श्री कुक ने भी अंततः सपरिवार मकान छोड़ दिया, पर चलते चलते उसकी रिपोर्ट भी पुलिस हेडक्वार्टर में लिखा गई ताकि पीछे कोई और उसमें आकर तंग ना हो। पुलिस ने जांच का निश्चय किया। एक पुलिस कांस्टेबल जांच के लिए भेजा गया। सिपाही ने घूम घूम कर पूरा बंगला देखा, पर वहां उसे कोई आकृति नहीं दिखी, न कोई छाया दिखी। सिपाही ने कुक को कई बार कोसा और कहा, आप लोगों को पुलिस को तंग करने में मजा आता है। उसने मकान में ताला बंद किया। थाने लौटकर पुलिस सुपरिटेंडेंट को बताया कि वहां तो कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन ऑफिसर ने उसी सिपाही को फिर भेजा। इस बार सिपाही ताला खोलकर घर में प्रविष्ट हुआ। उसने जो देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरों का सारा सामान अस्त व्यस्त पटका हुआ था। करीने से लगी कुर्सियां मेजें इधर उधर बिखरी थी। रसोई घर में उसे केतली में चाय मिली, जिसे देखने से लगता था कि किसी ने अभी हाल में चाय बनाकर पी है। मकान में चारों तरफ तालाबंदी थी, कोई आने जाने का रास्ता नहीं था। फिर अंदर कौन आया, किसने चाय बनाई? अभी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ पीछे को मुड़ाई था कि ठीक वही आकृति उसके सामने खड़ी थी। पुलिस कांस्टेबल को पसीना आ गया। बड़ी मुश्किल से बेचारे ने भागकर दरवाजे बंद किए, ताला लगाया और थाने लौट आया। थाने में सही घटना लिखाकर घर लौटा तो डर के मारे उसे बुखार ही आ गया। 15 दिन बाद वह ठीक हुआ। इसके बाद सीनियर पुलिस अफसरों की तथा सीआईडी कर्मचारियों ने भी छानबीन की। कई ने तो वह आकृति ज्यों की त्यों देखी भी, पर जिन्होंने उसे देखा भी नहीं उन्होंने भी मकान का सामान कई बार अदल बदल कर रखकर जांच की। बाहर पहरा होने के बावजूद सामान किस प्रकार तितर बितर हो जाता है, यह रहस्य कोई भी नहीं सुलझा सका। मनोवैज्ञानिक तथा पत्रकारों ने भी न्यू कैसल में रह रहे माइकल कुक से बातचीत की तथा मौके पर जाकर जांच भी की। सारे तथ्य सही पाए गए। सबने एक स्वर से यह माना कि कोई ऐसी सत्ता सचमुच है जो नितांत स्थूल न होकर भी समर्थ मनुष्य जैसे काम कर सकने में सक्षम है। यदि यह सत्य है तो आत्मा के अस्तित्व की, मानवेतर जीवन और पुनर्जन्म की भारतीय मान्यताएं निराधार नहीं कही जानी चाहिए, वरन उस मान्यता के महत्वपूर्ण पहलुओं का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। जब तक विज्ञान इस तरह के रहस्यों का उत्तर नहीं देता, तब तक अतीन्द्रिय अस्तित्व से इनकार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कहते हैं इस मकान में पहले एक वृद्धा रहती थी जो घर के अंदर किसी से जोर जोर से बातचीत किया करती थी। कभी कभी उसका स्वर इतना रौबीला और आदेशपूर्ण होता था कि मानो वह अपने किसी नौकर से काम करा रही हो। इतना होने पर भी उस व्यक्ति को किसी ने कभी देखा नहीं। कभी किसी ने वृद्धा से पूछा, आप किससे बातें किया करती हैं? तो वह हंसकर ही उतना उत्तर देती, बेटा जिससे मैं बात कर सकती हूँ तुम्हें तो उसको देखने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। वृद्धा के आत्मबल पर लोग आश्चर्य करते और कहा करते, जिसके कारण दूसरे लोग मकान में रह नहीं पाते उससे बढ़िया कैसे नाच नचाती है। वह इन दिनों बीमारी के कारण अस्पताल में थी। तब अन्य किराएदार आए और यह बात असली रूप में सामने आई। घटना सामने आ जाने पर भी अव्यक्त सी है तथा उसके गर्भ में सैकड़ों यथार्थ सिद्धांत छिपे हुए हैं जिन्हें जाने समझे बिना
मनुष्य की यथार्थता को समझ पाना मुश्किल है। व्हाइट हाउस में मरणोत्तर जीवन। टेलीविज़न सेट ऑन हुआ और राष्ट्रपति ट्रूमैन अपनी पुत्री मार्गरेट से बातचीत करने लगे। अनुमान से सर्वथा भिन्न दशा का संदर्भ। ट्रूमैन कहने लगे, एक दिन रात के लगभग 3 बज रहे थे। जिस कमरे में हम सो रहे थे किसी ने दस्तक दी। बिस्तर से उठकर द्वार खोले तो जो दृश्य दिखाई दिया उससे तो मैं विस्मित और अवाक ही रह गया। मैंने देखा भूतपूर्व राष्ट्रपति लिंकन का भूत सामने टहल रहा है। आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ। द्वार बंद किए और बिस्तर पर आ लेटा। घटना उनके राष्ट्रपति काल की ही है और है भी व्हाइट हाउस की। प्राय सभी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी संवेदनशीलता, परिश्रमशीलता, साहस और उद्यमशीलता के लिए सदैव सारे संसार के आकर्षण बिंदु रहे हैं। हजारों लोगों ने उनसे अपनी अपनी तरह की प्रेरणाएं प्राप्त की हैं, परंतु बहुत कम लोग होंगे जो 18 एकड़ में बने इस भव्य प्रासाद व्हाइट हाउस, जिसमें अमेरिका का हर राष्ट्रपति निवास करता है, के संबंध में कुछ ऐसे कथ्य व तथ्यों से परिचित होंगे जो मनुष्य की चिंतन की दिशाओं को बलात् एक अंतरंग मरणोत्तर जीवन की ओर खींच ले जाते हैं। यह भी एक विलक्षण बात है कि सारे अमेरिका में व्हाइट हाउस को मरणोत्तर अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है, जबकि वहाँ की सभ्यता से प्रभावित अन्य देशों में भी यह विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात जीवन का कुछ भी अस्तित्व शेष नहीं रहता। मन में दुर्बलता न आए, भय न पैदा हो, इस दृष्टि से भूत प्रेत का चिंतन न करें। यह किसी हद तक ठीक भी है, किंतु अधिकतम 100 वर्ष के जीवन के भौतिक सुख चिंतन में पड़कर करोड़ों अरबों वर्षों से भी अधिक शाश्वत एवं अनंत अंतरंग जीवन की उपेक्षा आत्मा के लिए कभी भी हितकारक नहीं कही जा सकती। भूत है तो क्यों, उसका स्वरूप क्या है? यदि व्हाइट हाउस के ऐसे प्रभावशाली और विशिष्ट व्यक्ति मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है, तो यह जानना ही चाहिए कि वह क्यों बना रहता है और क्या उस स्थिति में भी आत्मा सुख शांति की अनुभूति कर पाती होगी, जो कि मनुष्य जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। व्हाइट हाउस की घटनाएं दिलचस्प ही नहीं, गंभीर भी हैं। एक बार हॉलैंड की महारानी विल्हेल्मिना ने अमेरिका का भ्रमण किया। तब वे विशिष्ट सम्मानित अतिथि के रूप में व्हाइट हाउस में ही ठहराई गई। एक दिन उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने काली छाया के समान अब्राहम लिंकन का भूत खड़ा है। अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। वे महान व्यक्ति थे। जब वे राष्ट्रपति थे तब भोग विलास और ऐश्वर्य की उन्हें कोई कमी क्यों रही होगी? फिर उनका भूत क्यों? भारतीय दर्शन के अनुसार उनमें आसक्ति का भाव रहा होगा, तभी उसी से उनकी आत्मा व्हाइट हाउस को छोड़ना नहीं चाहती होगी। ठीक उसी समय भौतिक विज्ञान की इस मान्यता का भी खंडन हो जाता है कि जीवन की चेतना रासायनिक है। यदि जीवन विद्युत, चुंबक आदि के समान कोई स्थूल और रासायनिक चेतना होती है, तो लिंकन की मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व क्यों बना रहता? श्रीमती विल्हेल्मिना ने उस समय के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से उस घटना का जिक्र किया। वे बोले, मैडम, हम तो लिंकन के कारण पहले से ही परेशान रहे हैं। अब जो मेरी पत्नी का अध्ययन कक्ष है वह पहले सोने का कमरा था, पर लिंकन का भूत हमेशा उसी कमरे में आता रहता। इसी कारण अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार उसे बदलना पड़ा। कुमारी मैरी नामक सेक्रेटरी ने भी लिंकन को कई बार कई मुद्राओं में देखा। हम कह नहीं सकते यह सब क्या है। इन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को मृत्यु के बाद भी व्हाइट हाउस से क्यों लगाव बना रहता है? राष्ट्रपति क्लीवलैंड की पत्नी ने राष्ट्रपति भवन में एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा कुछ ही दिन में चल बसा था। उस बच्चे से संभवतः उनका मोह मृत्यु के बाद भी नहीं टूटा। इसी कारण उनकी आत्मा भी व्हाइट हाउस में लिंकन की तरह ही भटकती है। उनकी विचित्र प्रकार की चीख कई बार सुनी गई।
राष्ट्रपति निक्सन की पत्नी के मन में एक बार ऐसा हुआ कि गुलाब के बगीचे का स्थान बदल दिया जाए तो उनसे राष्ट्रपति भवन की सुंदरता और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने माली को बुलाकर कहा, इस बगीचे का स्थान बदल दो। गुलाब का यह बाग राष्ट्रपति मेडिसन की धर्मपत्नी ने लगवाया था। व्हाइट हाउस में किसी परिवर्तन या नई व्यवस्था का अधिकार राष्ट्रपति की पत्नी को ही होता है। जब माली बगीचे के पास आया तो वह वहां खड़े हुए श्रीमती मेडिसन को भूत को देखकर घबरा उठा। लौटकर उसने सारी बात श्रीमती विल्सन से कही। विल्सन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी, पर उन्होंने स्वीकार किया कि जब मैं बगीचे के पास स्वयं गई तो श्रीमती मेडिसन का भूत वहीं था। मुझे ऐसा लगा कि वह कह रहे हैं कि यदि बगीचा बदला तो भला नहीं होगा, और डरकर श्रीमती विल्सन ने अपनी योजना रद्द कर दी। वहाँ के सभी लोग ये मानते हैं कि कुछ एक राष्ट्रपतियों को छोड़कर प्रायः सभी की रूहें वहाँ अब भी विद्यमान हैं, और यही कारण है कि जब कोई नया राष्ट्रपति चुनकर आता है और परंपरा के अनुसार निवर्तमान राष्ट्रपति की पत्नी और उसकी पत्नी को राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस का परिचय कराती हैं, तब वह भूतों के अस्तित्व और स्थानों की भी पूरी जानकारी अवश्य दे देती हैं। फिर भी ऐसी घटनाएं आए दिन वहाँ होती ही रहती हैं। राष्ट्रपति एडम्स की पत्नी को वहाँ कपड़े सुखाते देखा गया। लिंकन को जूतों के फीते खोलते देखा गया। क्लीवलैंड की श्रीमती को हंसते और चिल्लाते सुना गया। इस अतीन्द्रिय अस्तित्व और अनुभूति का कारण क्या हो सकता है? यह शोध और अध्ययन का लंबा विषय है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य का मृत्यु के बाद भी अस्तित्व बना रहता है। भारतीय दर्शन की इस मान्यता को निराधार कहने वालों को पहले अमेरिकी राष्ट्रपतियों, उनकी पत्नियों, सहकर्मियों और अन्य उत्तरदायियों को झूठा कहना होगा, पर यदि उनकी विशिष्टता पर विश्वास न हो तो हमें भारतीय दर्शन के इस आधारभूत तथ्यों पर भी विश्वास करना और अपने जीवन को आध्यात्मिक पद्धति से ढालने का अभ्यास करना होगा। भूत बड़े बड़ों ने देखा। टेलीफोन की घंटी बजी। वकील साहब ने उसे उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? पर उधर से कुछ आवाज़ न आई। चौंगा नीचे रख दिया, लेकिन तभी वे उठने को ही थे कि घंटी फिर टनटनाई। फिर रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो कोई भद्दी भद्दी गाली बकने लगा। कई दिन तक ऐसी ही गालियाँ। कभी धोखा खाने के बाद भी उन्हें पता न चल पाया कि कौन तंग कर रहा है। फिर स्विच दबाया नहीं कि ट्यूबलाइट तेजी से चमकने लगा। बल्ब जला और फटाक से फूट पड़ा। कमरे में उनके अतिरिक्त एक चिड़िया भी तो नहीं थी। फिर भी यह कौन उधम मचा रहा है? वकील साहब बड़े तंग हुए। अंत में हार कर बिजली विभाग को लिखा, कहीं कोई बिजली की गड़बड़ी है तो उसे ठीक किया जाए। बिजली विभाग के इंजीनियर आए और सारे सर्किट की ओवरहॉलिंग कर गए, पर ना तो कोई गड़बड़ी मिली, ना ही उधम बंद हुआ। एडवोकेट साहब का बुरा हाल था। यह प्रसंग एक सत्य घटना है जो रोजेनहीम के वकील के साथ जून 1968 में घटी। इस समाचार का विवरण नवनीत हिंदी डाइजेस्ट में भी छपा है। लगभग 8-9 महीने की लगातार जांच के बाद बिजली विशेषज्ञों ने जवाब दे दिया, स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। इसके बाद परामनोविज्ञान वेत्ता प्रोफेसर हॉन्स बेंडर, जो कि फ्रीबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइकोलॉजी के अध्यक्ष हैं, ने इन परिस्थितियों की जांच की और पाया कि सब कुछ देखने बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मामला मनोगति क्रम साइकोकाइनेसिस का है। मनोगति क्रम का अर्थ है कि किसी की सूक्ष्म मानसिक शक्तियाँ जो भौतिक पदार्थों पर नियंत्रण और हस्तक्षेप कर सकती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मानसिक अवस्था किसी भूत प्रेत के रूप में स्थित रह सकती है। ब्राज़ील के अति प्रतिष्ठित दैनिक पत्र ओ क्रूज़ीरो के प्रतिनिधियों ने आंखों देखा और जांचा हुआ समाचार छापा था कि साओ पाउलो राज्य के इटापिका नगर के एक किसान सिडकांटो के घर पर न जाने कहाँ से पत्थर बरसते थे, घर में रहने वालों को घायल करते थे। भूत उपचारकों से लेकर अन्य सभी प्रकार के उपाय जब इसकी रोकथाम में असफल हो गए
तो पुलिस को सूचना दी गई। वे लोग भी रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा सके, तो विषय सर्वसाधारण की चर्चा का बन गया और ब्राज़ील ही नहीं, यूरोप के अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी इस तथ्य का हर दृष्टि से पता लगाने के लिए पहुंचे, पर ना तो घटनाक्रम को झुठलाया जा सका, ना उसका रहस्योद्घाटन किया जा सका। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी और दार्शनिक C.E.M. जोड ने BBC पर एक परिसंवाद में भाग लेते हुए कहा कि मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन जब मेरे ऊपर प्रयोगशाला में बैठे बैठे चारों ओर से साबुन की टिकिया बरसनी प्रारंभ हो गई और खोज करने पर उसका कोई आधार नहीं सूझ पड़ा, तो मेरा विश्वास बदल गया। अब मैं भूतों के अस्तित्व को मानता हूँ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रेतात्माओं संबंधी कार्य करने के लिए एक विशेष विभाग ही खुला हुआ है। अमेरिका की साइकिकल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनेक वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के सहयोग से सुनियोजित शोध कार्य चल रहा है। प्रेत बाधाओं के स्वरूप को भी वैज्ञानिकों ने समझने का प्रयास किया है। ऐसे स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि किसी घर या स्थान विशेष में आकस्मिक रूप से घंटियां बज उठेंगी, चीज़ें इधर उधर बिखरने लगेंगी, पत्थर, धूल कण आदि बरसने लगेंगे, किवाड़ खिड़कियां स्वयं ही खुलने बंद होने लगेंगी। ऐसा बिना किसी भी व्यक्ति या यंत्र की गतिविधि के होगा। ऐसी घटनाएं अब भली भांति परखी जा चुकी हैं और वैज्ञानिकों द्वारा सत्य पाई गई। इसका अभी तक वैज्ञानिक यही स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके हैं कि प्रेत बाधा संबंधी समस्त घटनाएं उस क्षेत्र के आसपास किसी जीवित देहधारी की ही उपस्थिति में घटित होती हैं। इसका अर्थ है उपस्थित व्यक्ति के भीतर प्रविष्ट साइकिक फैक्टर या उसी व्यक्ति का अवचेतन अपनी आंतरिक ऊर्जा को वहाँ प्रक्षिप्त करता है। भले ही वह स्वयं सचेतन रूप में इस क्रिया से अवगत नहीं हो सकता, पर जीवित व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा के सहयोग से ही ये घटनाएं घटित हो पाती हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति में निहित असीम संभावनाओं तथा अपार मानसिक ऊर्जा की धारणा की पुष्टि करता है। इस मानसिक ऊर्जा को ही मनोबल, आत्मबल आदि कहा गया है। वस्तुओं तथा व्यक्तियों के सहसा हवा में ऊपर उठ जाने तथा तैरने, व्यक्ति का थोड़े समय के लिए अत्यधिक लंबा ऊंचा हो जाने, अंतर्ध्यान होने, आकाश संचरण आदि की घटनाएं भी वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित वातावरण में स्पष्टता देखी परखी गई हैं। सर डगलस होम ने अनेक वैज्ञानिकों के सामने कुर्सी समेत हवा में ऊपर उठ जाने, कई फुट लंबे हो जाने आदि को ऊपर उठा देने के अनेक प्रदर्शन किए थे और भी अनेक प्रयोगकर्ता ऐसे प्रदर्शन कर चुके हैं और कर रहे हैं। इसकी कैसी भी व्याख्या अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। प्रेतात्मा के अस्तित्व संबंधी जो घटनाएं सामने आती हैं, उनके अत्यधिक गंभीर अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है। इन शोधों से मानव तत्व की कितनी ही विशेषताओं पर प्रकाश पड़ेगा और यह जाना जा सकेगा कि मरणोत्तर जीवन में मनुष्य को किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। इस तथ्य का जितना ही रहस्योद्घाटन होगा, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि जीवन अनंत है, उसकी संभावनाएं असीम है। वर्तमान दृश्य जीवन तो उसका एक छोटा सा अंग मात्र है। जड़ वस्तुओं के भी प्रेत होते हैं। इस सिलसिले में एक और भी इससे बड़े आश्चर्य की बात यह सामने आई है कि जड़ पदार्थों से बने ऐसे माध्यम जिनके साथ जीवित मनुष्यों का घनिष्ठ संबंध रहा हो, अपना प्रेत अस्तित्व बना लेते हैं और मूल पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भी अपने अस्तित्व का वैसा ही परिचय देते हैं जैसा मरने के बाद मनुष्य अपना प्रेत रूपों में परिचय देता रहता है। समुद्री इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख है जिनमें सामने से आते हुए जहाज के साथ संभावित टक्कर से बचाने के लिए मल्लाहों ने अपना जहाज तेजी से मोड़ा और उस प्रयास में उनका अपना जहाज उलटकर नष्ट हो गया। यह जहाज जो सामने से आ रहा था, जिसकी टक्कर बचाने के लिए मल्लाह आतुरतापूर्वक प्रयत्न कर रहे थे, यह कौन था, कहाँ का था, ठीक सामने टकराने की स्थिति में क्यों हो रहा था, इसके चालक उससे बचा क्यों नहीं रहे थे, वह पीछे से कहाँ चला गया आदि प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं मिले और यह मान लिया गया
कि संभवतः वह मल्लाहों की आंखों का भ्रम था। वस्तुतः उस प्रकार के जहाज का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ। जांच कमेटियों की रिपोर्ट में डूबने वाले और न डूबने वाले जहाज़ों और मल्लाहों की ऐसी अनेक गवाहियां हैं जिन्होंने समुद्र की सतह पर ऐसे जहाज देखे जिनका अस्तित्व प्रमाणित नहीं किया जा सका। रिपोर्टों में उसे भ्रम बताकर जांच पर पर्दा डाल दिया, पर उन मल्लाहों और यात्रियों का समाधान न हो सका जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। भ्रम तो एक दो को हो सकता था, सारे मल्लाह और परियात्री एक ही तरह का दृश्य देखें या कैसे हो सकता है। रिपोर्ट अपनी जगह कायम रही और दर्शकों की मान्यताएं अपनी जगह। पीछे यह अनुमान लगाया गया कि डूबे हुए जहाज़ों के प्रेत अपने जीवन काल की आवृत्ति में समुद्र तल पर भ्रमण करते रहते हैं और उनका सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें सघन ठोस तत्व तो नहीं होते, पर छाया आकृति ठीक वैसी होती है जैसी कि उनके जीवित काल में थी। डूबे हुए जलयानों के प्रेत होते हैं, यह अनुमान प्रारंभ में उपहासास्पद ही माना गया, पर पीछे उनके प्रमाण इतने ज़्यादा मिलते गए कि उस मान्यता को भी एक विचारणीय शोध विषय माना गया। अभी भी मृत जलयानों का प्रेत रूप में जीवित रहना किसी प्रामाणिक कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उस मान्यता को भ्रम स्तर पर ही रखा गया है। फिर भी शोधकर्ताओं को स्वयं इस निष्कर्ष से संतोष नहीं हुआ है। वे यह कहते रहते हैं कि उपलब्ध प्रमाण साधन अपर्याप्त हो सकते हैं और भविष्य में कई बार ऐसे उपकरण या सिद्धांत निकल सकते हैं जो इन बहुचर्चित प्रेतों के संबंध में कुछ अधिक संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत कर सके। निर्जीव पदार्थों के भी प्रेत होते हैं। इस संदर्भ में समुद्री इतिहास के बाद इतिहास स्थल की भी एक कड़ी आकर और जुड़ जाती है। रेल दुर्घटनाओं में ड्राइवरों के अनेकों बयान ऐसे हैं जिनमें उन्होंने सामने से धड़धड़ाती हुई एक रेल आती देखी और उसकी टक्कर बचाने का प्रयास करते हुए कड़ा ब्रेक लगाने में उनका इंजन उलट गया, अन्यथा वे हतप्रभ होकर अपना संतुलन खो बैठे। सामने से रेल क्या थी, कहाँ से आई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, तो उसे ड्राइवरों की मनगढ़ंत कहानी अथवा मनोविकृति भर रहकर उपेक्षित कर दिया गया। पर ऐसे घटनाक्रम अनेकों थे जिनमें टक्कर से दुर्घटना अथवा बचाव के लिए किए गए खतरनाक प्रयासों का पता चलता था। प्रमाणहीन बातों को माना कैसे जाए और इतने लोग अकारण भ्रम फैलाते थे, यह भी कैसे गले से उतारा जाए। अंततः अनुमानों की श्रृंखला इस तरह भी जुड़ी कि जिस तरह डूबे हुए जलयानों के प्रेत समुद्र की सतह पर घूमते पाए जाते हैं, उसी प्रकार दुर्घटना में ग्रसित रेलों के भी प्रेत हो सकते हैं और उनके दृश्य देखकर सामान्य बुद्धि का ड्राइवर उन्हें यथार्थता मान सकता है। पदार्थ का प्रेत प्रति पदार्थ प्रति पदार्थ, विश्व का प्रेत प्रति विश्व छाया पुरुष की तरह साथ साथ विद्यमान रहता है। उसकी चर्चा विज्ञान जगत में इन दिनों प्रमुख चिंतन का विषय बनी हुई है। मनुष्य का प्रेत होता है, यह भी जाना और माना जाता है। अब यह नया तथ्य सामने आया है कि महत्वपूर्ण घटनाओं के, महत्वपूर्ण पदार्थों के और प्रचंड संकल्प सत्ताओं के भी प्रेत हो सकते हैं। स्थूल के नष्ट हो जाने पर भी सूक्ष्म का अस्तित्व बना रहता है। इस सूक्ष्म का गहन अन्वेषण हो सके तो उससे हमारे ज्ञान विज्ञान में एक नई वस्तु अति महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।